पत्नी से सलाह लेना ही चाहिए भैया। कौन कौन एक वादा समझा दे तो समझ में आ जाएगा। नंबर एक, बाजार कौने कौने दिन लागत भैया खिवली के सुख संबार। तो बेफे के यहाँ पत्नी के न मारियो, अतवार के न मारियो, बीच हम कूचो। क्योंकि अगर मार पीट दिया हो, सवेरे है बाजार, बाजारे जाओ रुपया ले लो 1000, झुआरा ले लो बड़कावा वाला हाईवे पावर, और पत्नी से ने सलाह ना लो कि बाजार से कहाँ लावे कहे तो टेंशन टेंशन मार खोपड़ी खराब हो जाई और यहाँ समझ में ना आओ लायक आ जाए। झुआरा ले ठाड़ हो, हम तो देखा है पत्नी से लड़ाई, अभी ठाड़ ले झुआरा का लाए तो सिकारे से ने कहते हैं घुइया लाई, टमाटर लाई, रौसा लाई, अदरक लाई कि ना लाई हो। अब पत्नी गुस्सानी बैठी मारी ना है ना, जौन मन तो लाओ जाए आ जाओ नहीं बता पते तो मार लियो ना, तो मारे छग लियो, तो मारे का गा जाओ हैं, मरे है तुमको सब मिल जाए हैं भैया। तो पत्नी नहीं बताए, अब बेचारे लेके गे बाजार है पैसा और सौदा समझ में और लेकिन अक्सर वह है ध्यान वह है जो घर में कुरवा है। प्याज रहा 1 किलो तो और ले तो उतना उतना जाम जाम तैयार होगा। बताओ कोई काम है मिला। और पत्नी से ने अगर बढ़िया व्यवहार है तो तुरंत पूछो, तुरंत बता दी फटाफट सौदा। अदरक लायो वहाँ और हरी धनिया, अब यहाँ कनबुआ गड्डी लौंडे का चड्ढी ने जड़ा दिए अड्डी। हाँ और जब गांव बाहर निकल गए तो कहती ये ओए मैं सुनता ही नहीं कहाँ आए यहाँ तनी सिंघाड़ा की गुद्दी ले आए वहाँ। टिंको खाते जलेबी खा बप्पा बप्पो खाती दादा, लौंडे का नाम लगाए हैं। और बढ़िया तुम हो गदगद हो गयो कि यार हाँ आत्ता ही लेक है, आत्ता ही सौदा लेक है और वह ले ली फटाफट गयो तुरंत फटाफट पैक के हो घंटा खान कोई बतलायो ले हो, कोई टेंशन नहीं है। और बीबी से ने लड़ाई है, बाजार में कुछ समझ में नहीं आवत, घर आयो लायो वह जो घर में है, जो नहीं रहे तो नहीं लायो। तो बाजारे जाओ तो बिन बीवी के सलाह से ने ना जाओ, नंबर 1। नंबर 2, धर्म क्या कोई काम करे चलो। हम तो भैया जब कथा था कोई बुक करावत है तो हम कहे भैया अपनी बीवी से पूछ लियो, हम तो झेले पड़े हैं ना। धर्म क्या काम कोई मेहमान आवे सवेरे क्या खाना खवा दो, लौटी पहरे जब शाम क्या खाना खाए को होए तो बीवी से ने पूछ लियो बताओ इनका रोके कि पठाई दे। अगर पत्नी कह दे रुका दो कोई दिक्कत नहीं, रुका दो कहा है परे रहे कोई बात तो रहे है। तो आटा घर में हो चाहे ना हो, चाहे औरे मोहल्ला हरदी मांगी का हो, तुमका कोई दिक्कत नहीं क्यों रोके नहीं हुए तो तुमका कोई टेंशन ना हुई। और जो इनके मनते नहीं है तो बड़े रे धुआं उठी खाना ना बनी। हम तो देखा आज के लगभग 18-19 साल पहले की बात, एक इधर रहते हैं शमशाबाद बेलौली महमूदाबाद के आगे, एक रहते दिनेश चौहान, तो उनके यहाँ तब कैसेट में वैसे कैसेट बिकाती रहे। तो जब कैसेट सुने एक भजन बोला था मैंने लगनिया लगा रहा मिल है जरूर मीरा वाले भजन, तो वो जब सुने तो कहा लगा बाबा चाहे जहाँ मिला बंधाए कही भाई। तब 7 दिन का हम 11,000 बंधे न, हम हो बड़ा गलगल मारब जाए। हाँ और जाड़े का महीना यह है मौसम, तब शायद ही ढोलक वाले रहे, बाकी तो है सब नए नए खुआन है। तो मैं क्या हाँ तो कहीं कथा बंधाए तो 13,000 अब कथा बने। और पत्नी कही बीबी कहला देखो जाड़े में कथा वथा चक्कर 7-8 जने घर के हैं और 7-8 बाबा वही हैं, हो जाए 15-16। और तब गैस सिलेंडर नहीं रहे, गैस सिलेंडर तो अब चले हैं, पहले गैस सिलेंडर कहाँ रहे, चूल्हे सब खाना बनत रहे। कहला कथा बंधी अपने अपना की
खैर बंधी गए ना भैया, तो दिन हम पहुँच गए जितना ही आज हुआ है ना, ये इतना सवेरे है पहुँच गए, तब गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं रहा है, तो इससे पहुँच गए टाइम से नहीं जम के। एक दिन निपट गया, दूसरे दिन का हाल कथा था हो गए, 7 दिन की कथा ना, तो रात में पानी बरसा, कंडव भेज गए, लकड़ी भेज गई। अब सवेरे चौका टहाल सब और जौने और दुआरे तखत पर छपरिया पर ही रहे, तो जौने जहाँ पर हमार तखत पर वह खा लेना पता भाई घर बरे क्या। और ये सब कोई शीशा डम लेटे, तो हम कहें भैया परे रहो, आज बरसा है, तो ज़्यादा खाना पानी चक्कर पर ही हो, तो यह कहें कि बाबा उठाओ अल्लाह बल्ला तुम निकलो, तो बताओ 2-3 दिन कथो कहें नहीं हो तड़बड़ा जी, और हमारे कार्यक्रमों गड़बड़ा जी, 7 दिन आनंद आ रहा है, यहो नहीं बनी। तो हम सोचे यार कहो कुछ ना खाए भले न मिले, अपने सब बरते समझो। तो परे पेड़ दाबे भैया, 10-11 बजेगा, चौका टहाल बर्तन भड़वा सब हो, लेकिन चूल्हे कोई नहीं जाए, क्योंकि लकड़ी सब वो दी। तो दिनेश गए तो अपनी बीबी स्टार्टिंग भाई अपने तो कहीं पे हो बाबा और कथा कहीं है, और खाना ना नहीं ना लेती हो, खाना बनाओ ना। तो बीबी गई तो कह लगी अब जय तो है, तो एक लड़का रहा है छोड़ कर कन्यम, तो लौंडा कह रहे दो इधर चट्टा चट्टा बहन बताइए तुमका खाना बनाओ दो, हम खाना खाओ, और हम सब 4 इंच पट्टी रहे भाई हो लो भाई वो भाई है, जब जाते तो देख लिए थे, तो वो है मैते हम कैमरा चलाए घर में का हो, तो गई चूल्हे में यहाँ फूके लगी वकील, जब फूके लगी तो बारिया नहीं भरे हो, अब वो जब बारिया नहीं भरे तो आँखी मार लप देने धुआं हापत भरी भा, तब वह चिल्लाने कहीं तरह कथा ना कराओ, कहीं तरह जागो ना रचाओ। अब बारिया नहीं बढ़ते है, लकड़ी जो ओदी है कंडा ओद है, तो कई बाबा नौकरी हड्डी लगा दी जो बड़े लगे माँ। तो हम कहा भैया कथा तो हो गए अब भी तो रुपया चला गया, वाटा पायो त्यारा काम होगा। और ज्यादा धर्म से दूर रही हो, अगवारे स्वावत रहो पछवारे से सब लगी। जौन लड़का अपने मम्मी और पापा को माना है और दीदी के मारे वह हम जीजक सान नहीं, हाँ वो है पूत। और ये सपूत की का कहत, जौन लड़का आजी बाबा के यहाँ माने और खाली फूफू फूफा के यहाँ जाने, वो है सपूत। तो पूत कौन है? भीष्म पितामह महाभारत में। और सपूत कौन है? भागीरथ, जो सारी जिंदगी अपने बाए व दौलत कौने काम के हो। बहुत ऐसा आदमी है, लड़कन बिहाव होगे, पोतन बिहाव होगे, पर पोता वाले होगे, और वही पर बाबा के पंचायत परी है। उनकी आत्मा भेटाए नहीं पई, उनकी आत्मा बमुरा के रे कांटक पानी पी रही। बतावत है जिनके पूर्वजन के पंचायत बाकी है, तो जले पंचायत नहीं हो जात, तैल जब प्यासे होते तो जब बबुरा के रे सूख कांटा पर से पानी टपकते, वो पानी मिलती पिए। बताओ 1 लीटर प्यास हो तो आदमी प्यास नहीं जात, तो क्या बबुरा के रे कांटा पर से पानी बूंद जो चुहते उमा कत्ता छक दिया आदमी भाई, चाहे छटपटा रहा है कि नहीं। और इतक आदमी समाज में गिर जाते, तनके रुपया खाते हैं, 2-4-10 हजार रुपया खाते ना, लाख मोहर की इज्जत गली जब हो गए। जहां फैसला बैठे हो जागे हमारे छौके लागे हो, तसे कौन उठ पड़ा का बोलते हो, तुम का बोलते हो? अभी बाबा पंचायत नहीं, बहुत बड़े धना इतना बनो। हाँ बात सहन है, बात तो तुम सहन का हाथ दोस्त लागे दियो पू सबके मंगरौरा खवाए दी हम। बताओ का भा 10,000 रुपया खातिर बात चली गई लाख मोहर। जिंदगी में वो परिवार विकास न कर पाई, नाम न कर पाई, क्योंकि जिनके बाप नरकम परे। भागीरथ ने 93,000 वर्ष तपस्या किया और गंगा जी को ला करके अपने 60,000 पूर्वजों का उद्धार किया। तो ये पूत ना है, पूत है कि सपूत? सपूत है। भीष्म पितामह है पूत। जब गंगा जी चली गई, राजा शांतनु को गंगा जी की शादी भर है,
शांतनु पहले रहे सियार, और सियार के पहले रहे पारासर, और पारासर आए शंकर जी के लड़का। तो गंगा जी से शादी कर लिया, और गंगा जी ने कहा था राजन शादी तो हम कैल, अब जानना ही पड़े राजा शांतनु की गंगा है। तो जब शादी तो कैल, लेकिन जब जौन कहा तो करी हो राजा साहेब बसिमा होगी। गंगा जी के मतलब रूप पर बलिहार हो गए है ना मिला, इतना बलिहार हो गए कि राजो दरबार नहीं जाए। धीरे धीरे अब राजा गंगा जी का छोड़ने कहे कि शर्त मंजूर न करें। तो जब लड़का हो तो राजा शांतनु के दखौटी में यहाँ गंगा जी धारम बोल रहे, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 7 गंगा धारम लड़का बोल रहे। 8वें लड़का जब पैदा भे तो तब तक राजा शांतनु आधी अवस्था बीत गए। तो जब फिर वंडबाव से तो राजा शांतनु रोक लिया, कहा देवी तुम लड़का मार डरती हो, तुम जाओ और लड़का ना मारा दिया। तो कैसी स्त्री है जो अपने बेटे को मारती। तब जा गंगा जी बोली सुनो, मैं जंग मुनि की सखी कन्या हूं, सब मुझे जांघवी कहते हैं। हम राजा जंगो मुनि की बिटिया हूं जिनके जांग से पैदा हुई हूं, हम है गंगा। तब राजा शांतनु दिमाग सही भा मेरे बंधुओं। तो जब गंगा जी चली गई छोड़ का, अब राजा शांतनु खाना नहीं खाए। एक होते रोग, जमीन का झगड़ा रोग, भाई का झगड़ा रोग, पैसा का झगड़ा रोग, लेकिन जी के घर वाले का लफड़ा होगा कहते हैं पिंड रोग। अब राजा शांतनु खाना नहीं खाए। तो एक दिन यही जो लड़का 8वां था गंगा जी का, ये लड़का था देवव्रत, सयाना हो गया। तो लड़के ने देखा कि मैया तो है नहीं, पापा खाना काहे नहीं खा। तो देवव्रत ने पूछा पिताजी काहे नहीं रोटी खाते हो। कहा रोटी भैया कहाँ खाए, कुछ समझ में नहीं आवत। बोले बात बताओ, लड़का बात ना बताओ पप्पा तो कहाँ करी हो। बोले भैया बात यह है, अब यूँ नहीं बताए गंगा जी चक्कर में परेशान है। कहा भैया एक लड़की है सत्यावती नाव है, अगर वो इससे हमारा बिहार हो जाता हो हम बच जाओ। देवव्रत ने सोचा जब बप्पा मर्जी है तो हमारे संपत्ति होती का, अपने बाप का सुख देखो। देखो देवव्रत पता लगाते गए, सत्यावती के माता पिता से बोले, कहा तुम ऐसा करो अपनी बिटिया की शादी हमारे बापा के साथ कर दो। उनके माता पिता ने कहा भैया शादी कितना कह दे, तुम बप्पा बेह मंझिया बन के आए हो, शादी कितना कह दिया हो, आधा हिस्सा तुम्हारे भाई भाई के न, और हमारे नतियान तो करो 4 छठवर, तो हमारा लड़का हो विश्व विश्व तुम हो वाद्य मत करो, वाद्य हम सब करो। देवव्रत ने कहा चिंता ना करो, बप्पा को सुख मिले, जाओ हम हिस्सा नहीं लिया। हम पर लखनऊ में आल्टो चलाए बटाई पे पेमेंट लगा लिया, काम चला गया। तो उनके माता पिता ने कहा तुम हिस्सा ना ले, जब तुम्हारी शादी हुई, जब तुम्हारा लड़का हुई बलिष्ठ तब तो हमारे पेट के ले आए। यहाँ पर देवव्रत ने कसम खा लिया और भीषम प्रतिज्ञा कर दिया, कहा जाओ बप्पा सुख मिले कोई दिक्कत नहीं, हम साधन न करब, हम ब्रह्मचर्य धारण करेंगे, हम ब्रह्मचारी बनेंगे। जब इतना कहा कि हम ब्रह्मचारी बनेंगे, उसी जगह से देवव्रत से नाम बदल करके भीषम पितामह हो गया। ये लड़काएं एक होते पूत, एक होते हैं सपूत, और एक तो भैया दुनिया जानते हैं। लक्ष्मी जी बोली हमारे खजाने में लड़का है 2, एक है पूत और एक है कपूत। तो पूत के उम्र है 5 साल और कपूत के उम्र है 100 साल। सूधे सही लड़का की उम्र 5 साल और टेढ़े लड़का की उम्र 100 साल। अब यूं बताओ तुमका लड़का चाहे कौन, फर्स्ट कि सेकंड? मेरे बंधु अब सेठ जी चक्कर पड़ गए, कौन लड़का मांगे। और बात सही है भैया, बलवान का बालन बाका भयो, निर्बल सब सदा सताए गए।
करिया को दूध पिलाया गया, केचुआ कटिया में फंसाए गए। करिया को दूध पिलाया गया, केचुआ कटिया में फंसाए गए। कोई शेर की बलि चढ़ाए न सका, कोई सिंह की बलि चढ़ा न सका, बकरा बलि भेंट कराए गए। लक्ष्मी जी बोली, सेठ जी हमारे खजाने में 2 लड़काएं, जौन इच्छा चाहे वो लड़का मांग लो। अब सेठ जी सोचने कि हम अपने मन से फैसला कितना कर ले। दोपहर हम बताए रहन कि 3 काम ऐसे हैं जो बिगिर बीबी की सलाह से ने ना करो। 3 काम ऐसे हैं जो पत्नी की बिगिर सलाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री होती है अर्धांगिनी, हमारे आधे अंग की मालिक होती। ख्यात से ने तुम जले ख्यात तुम सब बेच लो, कोई नहीं कही। और घर आए तुमरे कमावा, और लायक गेहूं खाली घर के अंदर कह दो, पूरा पावर इनका है। तुम चुप्पे चुप्पे भरे लगो पीछे से, यू कहाँ बनाओ, तो यू कहाँ कह रहे हो, यू कहाँ है, तब कहाँ सौदम न चुप्पे ना आ दियो। अब है लजी हो, जौन हो तो हो भाई करी, पूरा पावर है। घर देहरी के अंदर कोई चीज पहुंच जाए, क्योंकि देहरी के रे पार मालिक है ई, और देहरी के रे पार मालिक हो। घर की लक्ष्मी है भैया, नारी को संसार सब ग्रह लक्ष्मी बतलाए। और जी के घर में स्त्री, कोई आदमी काम कर रहा है, जब वो मां रोक लगा देती है, बिगड़े वाला हो तो रोक लगा दे, बने वाला हो तो धक्का लगा दे, बस यह तो समझे वाली बात। सेठ जी ने सोचा कि फैसला अपने मुंह से नहीं करब ठीक, बात कहो सोच समझ का, भले देर होई और गली चले राह राह भले फेर होई। सेठ जी कहा लग, मैया जी हम कितना बता दी, 100 साल वाला लड़का लिया कि 5 साल वाला। अच्छा मैया, हम अपनी पत्नी से ने सलाह ले लिया, आज ना बताई कल बताई, रवा कहाँ ली, कहाँ मांगी, कहाँ खैनी, कहाँ बोली, सब बता देंगे। अच्छा कल बताए, अत्ता बता दिया। सेठ जी को बड़ा दिमाग है, पत्नी कुछ काम ऐसे हैं जो